अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स का इस वीडियो के अंदर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से आप अमल की साथ को ढूंढ सकते हैं, उसके वक्त को मालूम कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब अमल आप शुरू करें या अमल करने के लिए बैठे तो किस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको अमल में बहुत ज़्यादा कामयाबी और कामयाबी मिले। तो आइए, सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इसलिए कि यह सिलसिला इंशाल्लाह जहाँ तक होगा वो जारी रहेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता जाए, रोज़ाना जितना हो सके मैं आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अमल शुरू करने से पहले आपको क्या करना है। जब आप अमल शुरू करें, आपने वक्त को ढूंढ लिया, तो आप जिसके लिए अमल कर रहे हैं, चाहे खुद के लिए कर रहे हो, अपने रिश्तेदार के लिए कर रहे हो, अपने घर वालों के लिए कर रहे हो, या फिर किसी और का इलाज कर रहे हो, उसके लिए आप अमल कर रहे हो, तो आपको क्या देखना है कि उसका जो पहला हर्फ है वो कौन सा है, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा तासीर रखता है। देखिए, इंसान जो है वो 4 चीज़ों से बना है: आग, पानी, हवा और मिट्टी। तो लिहाजा उसका पहला हर्फ देखना है वो कौन सा है। जब पहले हर्फ की तरफ आप नज़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आतिशी है, बादी है, आबी है, खाकी है। आपको सामने लिस्ट नज़र आ रही होगी। आतिशी हर्फ है वो है अलिफ, हा, तो, मीम, फा, शीन और जाल। बादी हर्फ है वो है बा, वाव, या, नून, स्वाद, ताव, वाद। आबी हरफ है वो है जीम, जा, काफ, सीन, काफ, था और जो। खाकी हरफ है वो है दाल, हा, लाम, आइन, रा, खा और गैन। ये आतिशी, बादी, आबी और खाकी हरफ है। जब आपने मालूम कर लिया कि हाँ ये जो पहला हरफ है उसका वो ये है और उसका जो मिजाज है वो ये है, इसके बाद आपको जब अमल शुरू करना है तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आपने किसी आतिशी वाले का अगर अमल शुरू किया तो ये ख्याल रखना है कि उसके पास आप जब अमल कर रहे हो तो अपने पास कुछ आग वगैरह यानी मोमबत्ती वगैरह कुछ भी ना कुछ आप जला कर रखें ताकि उस अमल में तासीर पैदा हो। उसके लिए अगर आप कोई तावीज़ लिख रहे हो तो तावीज़ इस तरह दे कि उसको या तो जलाने के लिए दे, आग में डालने के लिए दे, या फिर दफन करने के लिए, जिससे उसकी जो अमल की कामयाबी वो बहुत ज़्यादा 10 गुना समझ लीजिए बढ़ जाती है। अगर बादी वाले के लिए कर रहे हैं, यानी बाद का जो मतलब होता है वो होता है हवा, यानी अगर आप बादी वाले का अमल कर रहे हो तो ये देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे अमल कर रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा हवा होनी चाहिए, चाहे पंखे के नीचे बैठे, चाहे बालकनी में बैठे, चाहे छत में बैठे। जितनी ज़्यादा हवा होगी उतना पावरफुल आपका अमल होता जाएगा। इस बात पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अमल में बहुत ज़्यादा बरकतें भी हासिल होगी और कामयाबी भी इसमें जल्दी मिलती है। अगर आप उसके लिए कोई अमल कर रहे हैं, कोई तावीज़ अगर लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसको कहीं ऐसी जगह पर वो तावीज़ लटकाने के लिए देना है जहाँ हवा बहुत ज़्यादा लगती हो। दरख्त पर लटका सकते हैं, पंखे पर, या कहीं छत पर के जहाँ हवा बहुत ज़्यादा मिलती हो, तो उसके ज़रिए उस अमल में कामयाबी बहुत ज़्यादा हासिल होगी। इसके बाद आगे चलते हैं आबी हरफ। अगर आप आबी अमल कर रहे हो तो आप अपने आगे पानी को रख सकते हो, और जिसके लिए आप अमल कर रहे हो अगर उसके लिए आप तावीज़ भी बना रहे हो साथ में, तो आपको पानी में डालने के लिए, नहर में डालने के लिए, दरिया में डालने के लिए, या पीने के लिए तावीज़ डाल के जो पानी पीते हैं उसके लिए आप उसको दे सकते हो, जिसके ज़रिए उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। जैसा अमल होगा उसी तरीके से आपको उसे देना होगा। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि आप किसको कौन सा अमल दे सकते हो और कैसे दे सकते हो। इसके बाद है खाकी। खाक कहते हैं मिट्टी को, तो लिहाजा मुमकिन हो आप जब अमल करने के लिए बैठे थोड़ी सी मिट्टी आप ज़रूर रखें, इसलिए कि आप खाकी वाले का अमल कर रहे हो, तो उसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको हासिल होगी। और इसके बाद जब आप अगर किसी के लिए तावीज़ बना रहे हो, अपने लिए किसी और के लिए, खाकी वाले के लिए बना रहे हो, उसको दफन करने के लिए दे सकते हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी में दफन करने के लिए, रास्ते में दफनाने के लिए, या फिर किसी दरख्त के नीचे दफनाने के लिए। जैसा मैंने बताया, जैसा अमल होगा उस तरीके से आपको देना है। तो इन 4 बातों का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। जब आप इन बातों का ख्याल रखेंगे अमल से पहले और अमल के वक्त, इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी आपके कदम को चूमेगी। लिहाजा उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसलिए कि इसके बाद भी हम लोग ऐसी ऐसी बातें
آپ کو بتانے والے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہے گی، اور عمل میں آپ آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں گے اور عمل میں کامیابی کو حاصل کر سکیں گے۔ امید ہے آپ آنے والے ویڈیوز کے اندر ہمارے ساتھ جوائنٹ رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔